अब शादी किए तो रूम में शादी नहीं होता है ना, अब कोई मंदिर में होगा या कोई अपार्टमेंट। के जितने भी दर्शक हैं सबको भारतीय न्यूज में तहे दिल से स्वागत है। और अभी हमारे साथ भोजपुरी और मगही इंडस्ट्री के जाने माने राइटर विकास विदर्धी जी जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बताइए विकास भैया कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो आपको जो न्यूज देख रहे हैं जितने भी श्रोतागण हैं उनको सबको दसों नौ छूट को प्रणाम। और भारत न्यूज न है, भारतीय न्यूज वाला के सब जो रोशन जी का भी यही कहना है कि उनके पास क्या प्रूफ है जिनसे हम शादी किए हैं। सही बात है। और जो किरण सिंह है वो बोल रहे हैं कि लगभग 10 दिन से उनका जहाँ फ्लैट लोग रहते थे, शायद रोशन जी जो वहाँ पे ताला लगवा दिए हैं और उनको बाहर निकलवा दिए। तो ये सही बात है या गलत है? अब देखिए ये चीज़ हम मालूम नहीं है कि अब फ्लैट पर से ताला लग गया क्या, फिर यहाँ तक कोई भी अच्छा इंसान है हमारे साथ व्यवहार बहुत अच्छा उनका है, बहुत अच्छा व्यवहार सब अच्छा है। कोई भी इंसान बताइए अपना जब पत्नी मानेगा तो ताला लगा के बाहर कर सकता है। प्रेम एक ऐसा चीज़ है ना जिससे प्रेम हो जाता है उसको कोई बाहर कैसे तो रोशन जी का तो कहना है, क्या रोशन जी का कहना है कि मतलब हमसे बातचीत करने से पहले पूरा इंडस्ट्री में सबसे पूछी थी कि जो रोशन जी कब गाड़ी खरीदने वाले हैं, उनके पास कितना पैसा है और पटना में क्या जमीन है, ऐसा वो इंटरव्यू में बोलते नजर आए हैं। तो ये सब क्या सही बात है? देखिए वो सब पैसा गाड़ी के बाद रोशन जी कम थोड़ी ना कमा, छोटा मोटा कलाकार नहीं है, मान लीजिए समझिए कि बहुत बड़ा कलाकार है। कहिए तो इंजन भैया के बाद उन्हीं का नाम आता है। मतलब छोटा मोटा कलाकार नहीं है। किरण जी जो आरोप लगा रहे हैं, किरण जी तो मान लीजिए काम करते हैं उनके साथ वीडियो में। अब सब कोई लड़की वीडियो में काम करेगा तो कहेगा कि मेरा गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ दोस्ती है भाई, दोस्ती तक रहिए। आप प्रूफ दिखाइए कि आप क्या प्रूफ है आपका, आप जब शादी किए हैं रोशन रोहित तब बताइएगा ना, कुछ प्रूफ तो होगा ना। तो किरण सिंह जो है वो बहुत सारे 2-3 इंटरव्यू दी है, तो उसमें तो बताइए बहुत सारा प्रूफ दी है कि जो रोशन रोहित जब किसी और से बात करते हैं और उनको शायद बुलाते भी हैं, वो प्रूफ दे रहे थे और रिकॉर्डिंग भी सुना रहे थे। देखिए तो प्रूफ, ये प्रूफ कोर्ट में न दीजिएगा, प्रूफ कोर्ट में ना होगा। अब मान लीजिए जनता जनार्दन को दिखाने से कुछ नहीं होगा, इंसाफ तो मान लीजिए अदालत में होगा ना, वहाँ पर कोर्ट में इंसाफ होगा, जज वकील देंगे। प्रूफ रहेगा तो इनको गलती रहेगा तो इनको अथी करेगा, उनको गलती रहेगा तो उनको अथी करेगा। मान लीजिए इनका कोई इंसाफ कोई कोर्टे वाला दे सकता है, पब्लिक कौन देगा? पब्लिक दे सकता है? कोई कोर्ट बना है किसी लिए, इंसाफ दिलाने के लिए, तो कोर्टे दे सकता है उनका इंसाफ। और बाकी तो जनता जनार्दन जान ही रहा है कि रोशन रोहित की गलती है कि नहीं है। वो अच्छा इंसान है बेचारा, अच्छा रोशन उनको रोहित फंसाया जा रहा जो है। रोशन रोहित जी हैं वो एक इंटरव्यू में कहते नजर आ रहे हैं कि वो किरण सिंह है, एक मॉडल को अपने वाइफ कौन बनाएगा, ये भी बोले हैं इंटरव्यू में बोले हैं। सही बात है, मॉडल के कौन वाइफ बनाएगा जी? तो प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि वो एक मॉडल है। तो ठीक है, प्यार करने से एक बार सोचना चाहिए, तो उनको भी तो सोचना चाहिए कि सब चीज़ धो धा के वो रोशन रोहित पूरा इज्जत धो धा के वो अपना बेचारा पत्नी बनाने के लिए मजबूर हो गया, और आप फिर दूसरा से आप काम लन फन करने लगिएगा। नहीं ये तो गलत बात है। ये कहाँ तक ठीक है? आप एक तो सब चीज़ धो लिया, सब इज्जत धो दिया कि चलो भाई हम पत्नी मान लिए इनको, सब मीडिया के साथ बोले हैं वो, और उसके बावजूद भी किसी से आप बात कीजिएगा तो उनको कैसा दिल में चोट लगेगा? बताइए, आप ही बताइए। बहुत गलत बात है ये। जब किसी आप कोई भी इंसान है जो आपको पत्नी माना है, जो भी मतलब होता है वो सही से रहना चाहिए था। सही से रहना चाहिए था। फिर उनका आदत क्या है? अब देखिए हर लड़कियां का हम देखिए, हम मेरे साथ हुआ नहीं ऐसा, लेकिन हम कहेंगे कि हो सकेगा नहीं हो सकेगा इसका अथी नहीं ठेका लिए हुए हैं। फिर हम एक बात कहते हैं कि लड़की का हमेशा गलती होता है। हाँ ये हमेशा गलती होता है। बाबू सोना कह के पोहला लेगा, अब बाद में पता चलेगा कि हम शादी करबो तोरा से, न करमी शादी तो हम जहर खा लेबो, मजबूर हो जाता लड़का, केस कर देंगे, मजबूर हो जाता लड़का। उसका माँ बाप भी डरता है लड़की लोग से, क्या करेगा, शादी करना पड़ता है। भैया यही कहेंगे कि लड़की के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत बुरा हाल होगा। हाँ, करे से पहले सोच लीजिएगा, बस दोस्ती तक रखिए। हाँ दोस्ती तक रखिए।
चलिए भैया, लास्ट आखिरी में एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री और मगही इंडस्ट्री में जो इतना अश्लीलता और कष्टवादी फैला हुआ है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, अश्लीलता हम चाहते हैं कि अश्लीलता ख़त्म कभी होने का चीज़ नहीं है, क्योंकि अश्लीलता आप किसको किसको माना कीजिएगा। अगर हम मान जाएंगे तो अगला गा देंगे, अगर हम बंद कर देंगे लिखना अश्लीलता तो अगला लिख देंगे। आप किसको माना कीजिएगा। तो सब मिल के एक गठन बनिएगा तभी जाके होगा, ना तो ऐसे बंद नहीं होगा भैया, कभी ज़िंदगी में बंद नहीं होगा। अगर कोई कह दे कि अश्लीलता हम बंद कर देंगे, या मगहिया जवान भी बोला है कि हम बंद कर देंगे अश्लीलता, ये कभी नहीं हो सकता। उससे ज़्यादा भी अश्लीलता गाना है। चलिए विकास भैया, क्या बोल रहे हैं? अभी देखिए, एक चीज़ और हमारे बड़े भैया हैं जो कि म्यूजिक डायरेक्टर शिवम आर्या जी, इनका नाम हम नहीं लिए थे, तो उनका नाम